हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ऑफ स्टडी चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश की वीडियो लेक्चर सीरीज़ जिसमें मैं आकिब जावेद खान जो कि एक पब्लिश्ड ऑथर हूं और आपका इंग्लिश टीचर हूं, आपको यहां पर इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यस, कोशिश ही कर रहा हूं क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन क्या मेरी कोशिश ही काफ़ी होगी? नहीं, साथ में आपको भी कोशिश करनी है। जितना आप एफर्ट डालेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव तो होगी ही, साथ ही आपके दिमाग में उतने क्वेश्चंस और उतने डाउट भी आएंगे जो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज़, आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नाउन। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आज मैं शुरू कर रहा हूँ प्रोनाउन से। तो गाइज़, प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो होते हैं जो हम नाउन की प्लेस में यूज़ करते हैं। सवाल ये उठता है कि हम नाउन के प्लेस में प्रोनाउन क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो इसलिए कि नाउन क्या होता है? नाम। किसका? पर्सन, प्लेस और थिंग का। तो जब हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो साथ ही प्रोनाउन के अपनी कुछ सब कैटेगरीज हैं, उनकी क्या टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, पहली जो कैटेगरी है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। तो गाइज, नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल, यानी वो प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब नाउन्स में पर्सन्स का हम सीधे नाम लेते थे, यहाँ पर हमें सीधे नाम नहीं लेना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? आई, वी, यू, ही, शी, दे, इस तरीके से जब हम एड्रेस करते हैं तो हम ये सारी क्या चीज़ हैं? ये सारे प्रोनाउंस हैं। तो इसका मतलब है कि हम प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी इसमें आती है गाइस, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो गाइज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे कि उसमें नाम से पता चल रहा है, वो शो करता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब इसमें क्या होता है? जो सब्जेक्ट में काम हो रहा है, यानी कि जो क्रिया हो रही है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। किस पे पड़ रहा है? खुद सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे सिंपल फॉर्म है सेंटेंस के क्रिएशन का। तो इसमें क्या होता है? वर्ब जो होता है वो काम बताता है कि क्या क्रिया क्या हो रही है सेंटेंस में। तो गाइस, जब किसी क्रिया का इफेक्ट खुद सब्जेक्ट पर पड़े तो जो उसमें प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही ड्रेसेस हिमसेल्फ। ठीक है, ही ड्रेसेस हिमसेल्फ, यानी उसने क्या किया? क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? वर्ब क्या है? ड्रेसेस। वो कपड़े पहन रहा है। तो कपड़े कौन पहन रहा है? खुद सब्जेक्ट ही कपड़े पहन रहा है ना। तो ये जो वर्ब का इफेक्ट है वो किसके ऊपर है? खुद सब्जेक्ट के ऊपर है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर हिमसेल्फ, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है गाइस, तो जिसमें भी आप देखेंगे यानी इस तरीके के वर्ड्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, themselves and ourself, इस तरीके के जो वर्ड आ रहे हैं जिसमें सेल्फ आ रहा है, सेल्फ एंड सेल्फ्स, वो क्या शो कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। और इस तरीके के वर्ड्स होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है गाइज, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और क्या कैटेगरी हैं। तो गाइस, नेक्स्ट इसमें आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, अब इसमें भी आपको कुछ समझ में आ गया होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से क्या पता चल रहा है कि ये प्रोनाउन क्या करने वाला है? डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है। क्या डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है? किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब पॉइंट आउट करना या डिनोट करना। तो कौन से वर्ड्स इसमें आ सकते हैं? इसमें जो वर्ड्स आएंगे गाइज, अब जैसे कि मुझे इस पेन को बताना है
की क्या चीज़ है, तो क्या कहूँगा मैं, दिस पेन, दैट बुक, दोज गाइज। तो कौन कौन से वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस, दैट, दोज, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दोज, और भी बताता हूँ, दीज, सच, ये वर्ड्स जो होते हैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है गाइस। उसके बाद आएगा अपना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इसको बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, इंटेरोगेटिव यानी कि क्या होगा, इसमें इंटेरोगेशन होगा। इंटेरोगेशन होगा मतलब क्या होगा, इसमें WH वर्ड्स आएंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स, यानी कि विच, what, when, these are the words which come in interrogative pronouns. गाइज अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स इन द अपकमिंग वीडियो, राइट। देन इसके बाद आ रहा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, अब सबसे पहले तो ये देखा करें कि जो वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। रिलेटिव यानी क्या बताएगा, कहीं ना कहीं ये रिलेशन बताएगा। किसका रिलेशन बताएगा गाइस, ये बताएगा, ओके, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज को किसी दूसरे क्लॉज के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ थोड़ा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन को अक्सर लोग कंजंक्शन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, वो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और उन दोनों सेंटेंसेस के अपने वो कंप्लीट दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंसेस को तो नहीं जोड़ता, लेकिन वो जो सब क्लॉसेज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किस वे में कनेक्टेड होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि दिस इज द हाउस दैट राम बिल्ट। ये वो घर है जिसे राम ने बनाया। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, ये देखिए। अब ये एक सब सेंटेंस है, दिस इज द हाउस, और राम बिल्ट, राम ने बनाया, ये एक सब सेंटेंस है। इसको जोड़ने वाला है, ये हुआ आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप गाइज आप ये मत सोचिएगा कि दैट मैंने पिछले में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी बताया था। गाइज सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सी चीज़। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि एक सेंटेंस दे दिया और पूछा है कि आप बताएं कि इसमें जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो किस टाइप का प्रोनाउन है, रिलेटिव है, डेमोस्ट्रेटिव है, या किस तरीके का प्रोनाउन है। तो गाइज आपको सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में जो यूसेज हुआ है प्रोनाउन का, उसके अकॉर्डिंग देखकर बताना है कि वो किस तरीके का प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो सेंटेंस, मतलब ये जो दैट है ये दो सब क्लॉसेस को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, कि ये वो घर है जिसे राम ने बनाया। तो ये जो दैट है यहाँ पर रिलेट कर रहा है, तो ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं, दिस इज द मैन हुज सन रन अवे। ठीक है, बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है कि ये वो आदमी है जिसका लड़का भाग गया। ठीक है, तो अब आप बताइए कि क्या होगा इसमें, रिलेट कौन सा वर्ड कर रहा है। देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखिए, दिस इज द मैन, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। ये है वो आदमी जिसका सन रन अवे, जिसका लड़का भाग गया। सन रन अवे ये एक अपना अलग सेंटेंस है। तो हुज, ये वर्ड इन दोनों सेंटेंस को रिलेट कर रहा है कि ये है वो आदमी जिसका लड़का भाग गया। तो हुज यहाँ पर क्या बता रहा है, इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों हैपनिंग्स में, सब क्लॉसेस में रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। ठीक है गाइस, तो सेंटेंस में हमें देखना है कि वो वर्ड, अब ये WH वर्ड भी है तो आप इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेशन बन रहा है दो सेंटेंसेस के बीच। तो यहाँ पे एक ऐसा काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह।
अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर से मैं बोलूँगा कि आप देखिए कि नाम क्या है प्रोनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखिए, आई एम गोइंग टू टीच एवरीवन, मैं किसको पढ़ाने वाला हूँ, सबको पढ़ाने वाला हूँ। तो कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, एवरीवन। और क्या हो सकता है, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ईच एंड एवरी वन, राइट। ईच भी यानी कि इसमें यूज होगा। ऑफ दोज बसेस गो टू भोपाल, ईदर भी होता है, ईदर ऑफ दोज बसेस गोज टू भोपाल, यानी वो सारी बसें जो हैं वो भोपाल जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो सारी बसें, कौन सी बसें, भोपाल जाने वाली, तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ईदर। अब अगर कोई भी बस नहीं जाती तो नेगेटिव फॉर्म में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि नीदर जो होगा वो भी तो सभी को डिस्ट्रीब्यूट, किसको नहीं देना, वो भी डिस्ट्रीब्यूट जिसको नहीं करना है, वो कौन सा वर्ड भी यहाँ पे बता रहा है, वो नीदर बता रहा है। तो ये भी एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। गाइस आगे आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का क्या मतलब है कि कुछ भी पक्का नहीं है, यानी कि अनसर्टेनिटी है। ठीक है, किस तरीके की अनसर्टेनिटी है, जब हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, फ्यू, सम, ऑल, इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ, थोड़े या सारे, कितने नहीं पता, क्वांटिटी नहीं पता, एग्जैक्ट चीज़ हमें नहीं पता है, जब हम तो इस तरीके की वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इस तरीके के वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑलराइट गाइस, इसके बाद गाइस आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक, एम्फेटिक से क्या समझ में आ रहा है आपको, एम्फेटिक मतलब टू एम्फेसाइज, किसी चीज़ पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। कैसे जोर दिया जा रहा है, जोर देने वाले वर्ड मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि he himself did this work। ठीक है, अब इसमें एम्फेसिस कौन सा वर्ड कर रहा है, अगर ऐसा सेंटेंस होता कि he did the work, ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है, पर ये काम उसने किया था, एक तरीका ये हो गया बोलने का, उसने खुद ये काम किया था, उसने खुद ये काम किया था, हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ यहाँ पे क्या हुआ, एम्फेसाइज कर रहा है, किसको एम्फेसाइज कर रहा है कि इसने खुद ये काम किया था। तो ये हिमसेल्फ क्या हुआ, यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो काम हुआ उसका इफेक्ट इस पर पड़ा कि नहीं पड़ा, कोई यहाँ पर पक्का नहीं है, लेकिन ये काम उसने खुद किया, इस बात पर जोर दिया गया है। तो ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है, ये किस तरीके का प्रोनाउन हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। ऑलराइट, अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन से क्या समझ में आ रहा है वर्ड से, कि यहाँ पर रेसिप्रोसिटी हो रही है। रेसिप्रोसिटी मतलब दो लोगों के बीच किसी तरीके का आदान प्रदान हो रहा है, या दो लोगों का एक दूसरे के साथ कुछ तो मामला चल रहा है यहाँ पर, दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में।
उसी का मतलब होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ द बॉयज हेल्प्ड ईच अदर। ठीक है, बोथ द बॉयज हेल्प्ड ईच अदर, दोनों लड़कों ने एक दूसरे की मदद की, दोनों लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। तो ये एक दूसरा जो वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है? ये है ईच अदर। ठीक है, जैसे कि दे आर मेड फॉर ईच अदर, वो लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। किसके लिए? एक दूसरे के लिए। तो एक दूसरे के बीच में कुछ हो रहा है तो वो वर्ड कौन सा बता रहा है? ईच अदर बता रहा है। ठीक है, इसी तरीके से वन अनदर, वन अनदर ये भी वर्ड यूज होता है, वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर। ये दोनों बेसिकली दो लोगों के बीच में कुछ चल रहा है उसको शो करते हैं। तो ये क्या, किस तरीके के प्रोनाउन हुए? ये हुए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ऑलराइट, फिर आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। बड़ी सिंपल लैंग्वेज है ये, सब कुछ ना नामों में ही छुपा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप रीडिंग हैबिट डेवलप करते हैं तो आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाती है। जब वोकैब स्ट्रांग हो जाती है ना, तो आपको जब शब्दों के मतलब पता चल जाते हैं तो आप सोच कर बता सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी यानी कि एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन यानी कि अचंभा, सडननेस ऑफ इमोशन, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा? एक्सक्लेमेशन होगा। एक्सक्लेमेशन का सबसे बड़ा वो जो है ये है पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी सिंबल अगर आपको दिख गया तो वैसे ही कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वॉट ही हैज़ फेल्ड, यानी क्या? वो फेल हो गया। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है व्हाट ही हैज़ फेल्ड, नहीं नहीं नहीं, ये एक्सक्लेमेशन है व्हाट ही हैज़ फेल्ड। तो यहाँ पर व्हाट किस तरीके का क्या शो कर रहा है? ये एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है इस सेंटेंस में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडजेक्टिव, और आगे जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे वो कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें जो भी लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनके साथ। So thank you so much for watching the video.